राम राज्य में सर झूठ बोलना महापाप था और सबको पता है, इधर सब गिनवा देंगे इस सरकार के झूठ और बाकी जो हमारा हेड है उसके भी झूठ। यार तू कैसे कह रहे हो यार, तुमने नाली से गैस बनाई, हमें शर्म आ रही थी जब वो ये बोल रहे थे, हम शर्मिंदा हो रहे थे कि सर आई वोटेड फॉर यू, यार मत करो यार। कि राम राम तो कह दोगे कि राम का दुख भी सहना होगा, पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। तो मर्यादा तो मोदी जी भूल चुके हैं, मोदी जी का पता नहीं मर्यादा का माँ भी नहीं पता शायद मोदी जी को। इस देश को नीच मत बनाओ, इतना नीचे मत गिराओ कि इस देश में कोई भी धर्म ना बचे, ना हिंदू बचे ना मुसलमान बचे। तुम तो कुछ भी नहीं बचने दोगे यार। जो लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कह रहे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे मतलब कर लो हेट कह रहे हैं या फिर जितना भी नेगेटिविटी उनके अराउंड हो रही है, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनसे कोई सवाल नहीं, उससे चुप ही है। तो मेरा तो इस पे यही है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा यहाँ होती है। राम राज्य में राम जी ने एक धोबी के कहने पे माता सीता को छोड़ दिया था, अपनी बीवी को। इधर मेरे भाई बहन मेरे बच्चे जैसे होंगे भूखे मर रहे हैं, तेरा ने सुसाइड कर लिया, तू एक मंत्री को नहीं निकाल पाया यार। हम ना जय श्री राम के भी नारे लगाते और इनसे ऊंचे दहाड़ते, पर ये बनते तो सही उस लायक, ये राम राज्य बनाते तो हम इनसे ज्यादा राम के नारे लगाते और हमारे आगे खड़े होके दिखा देते। और एजुकेशन होनी चाहिए थी इनके पास। बीते इतने दिनों से इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, हम रोज रात में यहाँ रुकते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ चेहरे जो हमें रोज दिखते हैं इस प्रोटेस्ट में। कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोग आते हैं चलो देख कर आते हैं क्या है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत लॉयल समर्थक हैं यहाँ पर, जिनको हम रोज देखते हैं कि वो सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस अटेंड करने के बाद शाम को फिर थके आ रहे हैं, अपना काम निपटाया और फिर पूरी रात यहाँ जगते हैं, फिर नींद भी पूरी नहीं होती है। मैं बस ऐसे पूछना चाहती हूँ कि क्या है, मतलब क्या पॉइंट है कि आप रोज़ यहाँ आ रहे हैं, सुबह ऑफिस, रात में फिर रात भर यहाँ रहना। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आते, आई थिंक फ्रॉम 6 जून टू फ्रॉम टुडे, एंड ऑल्सो डेफिनेटली आई वांट टू बी हियर फॉर सोनम सर बिकॉज ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। एंड मेरा तो आई थिंक सबसे बड़ा सवाल सिर्फ या फिर कह लो कन्फ्यूजन यही है कि जो लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कह रहे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे मतलब कर लो हेट कह रहे हैं या फिर जितना भी नेगेटिविटी उनके अराउंड हो रही है, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनसे कोई सवाल नहीं, उससे चुप ही है। तो मेरा तो इस पे यही है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा यहाँ होती है। आई फील सो बिकॉज दिस एक्चुअली बॉदर्स मी अलॉट कि सीरियसली कोई प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कह रहा है, रादर लाइक यू शुड रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उससे कोई सवाल नहीं। कितनी अजीब और वियर्ड बात नहीं है। सो या मतलब दिस बॉदर्स मी वेरी मच। Hey, how are you? I want to आप admit, फरीदाबाद से आते हैं यहाँ पे? Yes, ma'am, I do. I want to admit के in front of everybody that I was the one who voted for Modi in the first election. I was here in Andaji Andolan. Okay. I'm so sorry. I'm literally very sorry. I'm literally very sorry. I heard his lectures and everything. I'll share that with you. I'll share that with you right now. तो यार अन्ना आंदोलन हो रहा था, कोल स्कैम हमने सुना, कॉमनवेल्थ स्कैम हमने सुना, वो कालमाड़ी जी थे, उनका क्या नाम था, जो सुरेश कलमाड़ी जी, उनके बारे में सुना तो सोचा यार गलत हो रहा है देश में, चेंज होना चाहिए भाई, ये तो बदलना चाहिए। तो वी केम हियर, मोदी जी की सरकार आई, थोड़ी बहुत उम्मीदें जागी, राम राज्य की वो बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था राम राज्य सुन के। ऑफ कोर्स आई एम हिंदू, आई एम कीन फॉलोअर, राम जी कृष्णा जी, आई प्रे फॉर देम एवरीबॉडी एवरी डे। बट यार राम राज्य की परिभाषा बदल गई यार, बड़े अच्छे से बदली, बड़ा दुख हुआ जब वो बदली और बड़ी उम्मीदें थी। अब जब राम राज्य को देखते हैं, सर मैंने कई बार महाभारत पढ़ी, सारे ग्रंथ पढ़े, अपना जितना रीच थी 3-4 बार पढ़ी महाभारत, जो इन्होंने इस्कॉन की महाभारत अभी एंटर करवाई। वो कहते हैं कि 3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक समझ नहीं सकते। माला जाप करा, मेडिटेशन करा, सब करा, देखा सब करके, हाँ जी भगवत गीता पढ़ी, पर राम राज्य में सर झूठ बोलना महापाप था सर। और उसी राम मंदिर की चोरी भी करवा दी। चोरी तो बाद की बात है यार, वो तो अभी की बात है, मैं तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। राम राज्य में सर झूठ बोलना महापाप था और सबको पता है, इधर सब गिनवा देंगे इस सरकार के झूठ और बाकी जो हमारा हेड है उसके भी झूठ। यार तू कैसे कह रहे हो यार, तुमने नाली से गैस बनाई, हमें शर्म आ रही थी जब वो ये बोल रहे थे, हम शर्मिंदा हो रहे थे कि सर आई वोटेड फॉर यू, यार मत करो यार। और जब उन्होंने ये बोला कि इसरो में कर रहा था, मैंने बचपन में रोबोट बनाए हैं, डोंट डू दैट यार, क्यों, क्या जरूरत थी सर, जो आपको जिसके लिए बिठाया वो काम कर लो ना यार।
2A भी नहीं मिला एक्स्ट्रा। या मैम, एग्जैक्टली मैम। एक चीज और है, आप राम राज्य बना देते सर, मैं पैर दबाता, आपके सेवा करता। राम राज्य में राम जी ने एक धोबी के कहने पे माता सीता को छोड़ दिया था, अपनी बीवी को। इधर मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे जैसे होंगे, भूखे मर रहे हैं, तेरा ने सुसाइड कर लिया, तू एक मंत्री को नहीं निकाल पाया यार। अरे तू बनाते यार राम राज्य, हम तेरा साथ देते। वेरी वैलिड पॉइंट। एक मंत्री को नहीं निकाल पाया और राम राज्य की बात कर रहा था यार तू। अपनी बीवी छोड़ दी थी लांछन के। क्या कर रहा है यार? एक लांछन पे उन्होंने सीता माता को, जिसको आज भी हम माता मानते हैं, और उनकी कोई गलती नहीं थी। एवरीबॉडी नोज दैट, ये सब जानते हैं उनकी गलती नहीं थी, पर राम जी ने लांछन के ऊपर छोड़ दिया और यहाँ पर ये भूखे बैठे हैं सब। सोनम वांगचुक सर, सोनम वांगचुक सर जिनको आप कहते हो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सर, आई थिंक इज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है, चला ही रहा ना उनके अकॉर्डिंग। उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है सर मेरे अकॉर्डिंग। उन्होंने सर आर्म फोर्सेस की सेवा करी है, इस देश की सेवा करी है, सबकी सेवा करी। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, जब मोदी जी लद्दाख में इलेक्शन लड़ रहे थे, ही वाज सपोर्टिंग मोदी। आई हर्ड हिज लेक्चर्स, ही वाज अ कीन सपोर्टर ऑफ मोदी। ये सब हम राम राज्य के चक्कर में सब आए थे, और आज हम जो झेल रहे हैं ना, वो अलग चीज़ है। यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं तो यही कहूँगा कि वो राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, और उस बारे में, और भारत देश में आज क्या होता जा रहा है। तो एक शायर है, साइको शायर करके, उनकी एक शायरी है कि राम राम तो कह दोगे कि राम का सिवा दुख भी सहना होगा, पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। तो मर्यादा तो मोदी जी भूल चुके हैं। मोदी जी का पता नहीं मर्यादा का माँ भी नहीं पता शायद मोदी जी को। मोदी का एम नहीं पढ़ा है शायद मोदी जी ने, और पढ़ा होता तो ऐसे जवाब नहीं देते कि इसरो। आप ये सोचो, हमसे मेलोडी पढ़ रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ये देखो, इतने दुख की बात है जिस आदमी, गौरव, आप ये देखो, इतने दुख की बात है जिस आदमी को जो बोलता था कि मैं तो झोला उठा के चल देता हूँ और मैं एक चाय वाला हूँ, तो वो चाय वाले हैं नहीं, वो एक अलग बात है, फकीर हूँ। तो उस यार आदमी फकीरी को दिखाते ना आप। कितना करप्शन है इस देश में, कितना करप्शन है इस देश में, कैन यू बिलीव दिस यार? ये अभी 16,000 14,000 करोड़ का रोड बनाया, अदानी को उसका टैक्स मिल रहा है। व्हाई डिड अदानी गॉट द टेंडर मैम? और वो 65वें दिन टूट गया। पुल बन रहा है, आंधी में पुल टूट गया यार बिहार में। नहीं दिखाई दे रहा, आपको मिले हमें भी बता देना। ओके उनको वायरस वाला कपड़े आ गया ना, नया अपडेट करके लाए हैं। अपडेट आ गया रे बाबा, 2026 का कॉकरोच है ना वायरस वाला अपडेट। और ये 2029 में ना उसको वो भी जुलाई वाला, जुलाई के बाद का 2 दिन बाद। और ये वायरस ना मेलोडी को भी लग जाएगा, मेलोडी मत खाना, मेलोडी तो बस एक ही आदमी खाएगा। पागल बना दिया हमारे युवा को। तो राम राज्य के ठेकेदार बन के, वो निशु नाम है ना शायद उस बच्ची का, 14 साल एक 16 साल का लड़का उसके 40 साल के आदमी को पीछे से खड़ा होकर कड़ा मार रहा है, और वो राम राज्य बना रहा है। अपने बाप की उम्र के आदमी को तू पीछे से खड़ा होकर मार रहा है। ये ब्राह्मण बन रहे हैं, ये कहाँ के ब्राह्मण है यार? तुम बनते ना भिक्षुक, हम भिक्षा देते हैं, वो था ब्राह्मण। तुम कौन से ब्राह्मणवाद कर रहे हो भाई? कहाँ के ब्राह्मण हो? अरे उनको तो जो मिल जाता उसको एक्सेप्ट करते थे, मुंह से मांगते नहीं थे, घर के बाहर जाते थे भिक्षाम दे ही, और जो मिलता था, अगर नहीं मिलता था तो भूखे रहते थे। इसी देश में होता था, दैट वाज ब्राह्मण। तुम इस देश को नीच मत बनाओ, इतना नीचे मत गिराओ कि इस देश में कोई भी धर्म ना बचे, ना हिंदू बचे ना मुसलमान बचे। तुम तो कुछ भी नहीं बचने दोगे यार। दिस इंसान बचे सर, इंसानियत से तो बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं। ये कलयुग है। जय भीम। सर सुनो सुनो सुनो, हम ना जय श्री राम के भी नारे लगाते और इनसे ऊंचे दहाड़ते, पर ये बनते तो सही उस लायक। ये राम राज्य बनाते तो हम इनसे ज्यादा राम के नारे लगाते और हमारे आगे खड़े होके दिखा देते। और एजुकेशन होनी चाहिए थी इनके पास। सर कहाँ एजुकेशन? जिसने 80,000 वो 27,000 स्कूल बंद करवा दिए, 27,000 ठेके खुलवा दिए यूपी में। 1 लाख स्कूल क्या कर दिया बाबूजी? कहाँ से देश ऊपर बढ़ेगा?